नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एफडी और आरडी दोनों में से कौन सा बेस्ट है। हम लोग किस में पैसा लगाएंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग किस में हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और किस में हम लोग सेफ रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपके पास कोई ज़्यादा अमाउंट है, मान लीजिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतना अमाउंट है, तो आप अगर उसको बैंक में छोड़ देंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर आप वही उसको आप अगर एफडी कराते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। जनरली आजकल बैंकों का इंटरेस्ट रेट 7.8% इतना से चलता है। तो अगर आप लोग उसको एफडी कराते हैं, वो भी मैटर करता है आप कितने टाइम पीरियड तक करते हैं। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जनरली 3 से 10 साल तक का स्टार्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं आरडी का। तो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब अगर आपके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, मान लीजिए उतना पैसा नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 उतना पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आप अपने मंथली सैलरी में से कुछ पैसा बचा लेते हैं, तो आरडी करा सकते हैं। क्योंकि आरडी में क्या होता है, आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना बचाएँ उतना आप आरडी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अब हम लोग इसको बेसिक डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो इसका तो बेसिक डिफरेंस ये होता है दोस्तों, अगर आप एफडी करा रहे हैं तो अगर आप उसको, मैं तो बस यही सजेस्ट देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करा रहे हैं, एफडी या आरडी कुछ भी करा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग को ज़्यादा लंबे समय तक करना है। क्योंकि लमसम जो करेंगे ना उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप कम समय के लिए करेंगे ना तो उसमें आपको बेनिफिट कम मिलेगा। अब दोनों के एडवांटेज जान लेते हैं। अगर आप एफडी कराएंगे तो इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट पता रहता है कि आप इतना का एफडी कराएंगे, और इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पता होता है, इतना हमको मिलेगा। अब वही अगर हम लोग आरडी का बात करेंगे तो इसमें आपका एफडी से कम रहता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एफडी कराना चाहिए या आरडी कराना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास जितना अमाउंट है, अगर आपके पास उतना नहीं है अमाउंट, मान लीजिए 50,000, 1 लाख नहीं है, तो आप उसको एफडी में नहीं करके आरडी में कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और एफडी में अगर आपको ज़्यादा अमाउंट है आपका तो आप उसमें एफडी करा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा बेटर है और कौन सा सिक्योर ज़्यादा है। तो देखिए, सिक्योर तो दोनों हैं, लेकिन हम आप लोग को बता देंगे कि अगर आप एफडी या आरडी कुछ भी कराते हैं तो उसमें अगर आपको बीच में आप अगर तोड़ते हैं उसको, तो आपको बैंक पेनल्टी लगेगा, आपका टीडीएस कटेगा। और आपका 5 साल का यदि एफडी है तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कितने साल का एफडी कराने से हमें टैक्स लगता है, टीडीएस कटता है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को उसका नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूँगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने एफडी के बारे में। अगर एफडी आप अगर बीच में तोड़ते हैं तो उसमें आपको बैंक पेनल्टी लगाएगा। अब पेनल्टी आपके पैसे पे नहीं लगाएगा, पेनल्टी जो बैंक इंटरेस्ट देगा उस पर लगेगा, उस पर आपको कम ब्याज मिलेगा। और यही आरडी के साथ भी होता है। अगर आप आरडी कराते हैं तो मान लीजिए आपके हर महीने अकाउंट से आरडी के लिए कट जाता है, लेकिन अगर आप कुछ महीना नहीं जमा कर पाए, आपके बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तो उस समय आपको पेनल्टी कटेगा आपका आरडी में। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको और कोई भी डाउट होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपका उसका सल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।